Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. So आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. We know that economic environment is related to inflation rate, money price in the market. The general economic environment prevailing in the country affect the performance of almost all the business enterprises. जो भी हमारी मनी वैल्यू है, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, ये सभी इफेक्ट करता है सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो भी मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं. Therefore, while assessing the performance of an enterprise, the impact of economic environment on performance of enterprise is considered. इसमें कुछ फैक्टर्स इंक्लूड हैं. Stage of economic development of country, the economic structure of country. जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जीडीपी ग्रोथ है हमारी कंट्री की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी इसमें कैलकुलेट किया जाएगा. जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर कंट्री, जो भी हम प्लान करेंगे अपनी कंट्री के प्रॉफिट के लिए. इकोनॉमिक इंडिसाइज ऑफ कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स इन द कंपनी. इंफ्रास्ट्रक्चर मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. अब देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ था? इंडियन इकोनॉमी वॉज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल बेस्ड. जब इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ था? जो इंडियन सोसाइटी थी मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, रूरल एरियाज पे बेस्ड थी. मोस्टली लोग ज़्यादातर फार्मर थे, किसान थे, तो वो अपनी मेहनत करके अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करते थे. अब देखिए, 80% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस. जो भी 80% पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गांव एरिया में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, विलेज एरिया में रहती है. 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. जो भी 70% पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में वर्क कर रही है. पीपल यूज लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन प्रोडक्शन टेक्निक. अब एंशियंट टाइम में, पुराने समय में यही होता था कि कोई स्पेशल टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, कोई ये ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, कंबाइंस नहीं होती थी. हार्वेस्टिंग के टाइम लोग अपने हाथ से वर्क करते थे, हैंड वर्क करते थे. नो पब्लिक हेल्थ सिस्टम एग्जिस्टेड, एज रिजल्ट ऑफ मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई. अब इसमें क्या था? मोर्टेलिटी रेट मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था लोगों का, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखिए क्या हुआ? इट डेवलप प्लान्स टू इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. जो भी हमारी लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई और पॉवर्टी भी कम हुई, क्योंकि लोग एजुकेशन लेने लगे, लोगों के मन में आया कि हमें भी कुछ करना है. रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. जो भी भेदभाव था इंडिपेंडेंस के बाद सब हट गया. इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है या क्रिश्चियंस है. Adopt a socialist pattern of society based upon equality and prevent exploitation man by man. अब जो एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा था वो सब हट चुका है, सब जगह फ्रीडम अडॉप्ट किया गया है. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है. इसमें क्या है? गवर्नमेंट to economic policy like high government deficit, foreign exchange crisis. इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई थी. तो इसके क्या फीचर्स हैं ये हम देखते हैं. नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंस वर रिड्यूस टू 6. जो भी इंडस्ट्रीज के लाइसेंस थे वो 6 हो गए हैं. एक एरिया में 6 लाइसेंस अडॉप्ट किए जाएंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का.
इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वर अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब सारी ये जो इंडस्ट्रीज का कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, यानी कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। डिसइन्वेस्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट आया था जब गवर्नमेंट ने ही ये इसको डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था? जब गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रोथ कम थी तो इन्होंने कुछ पार्ट अपना प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, पॉलिसी ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज लिबरलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी। जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ तो हमारी कंपनी का भी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनीज वाज अलाउड, फॉरेन कंपनी के साथ जो भी टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ कि जो इंडिया में ज़रूरत पड़ेगी वो इंडिया में आएगा, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़रूरत पड़ेगी वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड चैनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट जब यहाँ हुआ, फॉरेन की टेक्नोलॉजी यहाँ आई तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडियन इंडस्ट्रीज की बढ़ गई। अब देखिए ये कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। देयर आर थ्री पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट: लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन में देखिए इसमें क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। इसमें सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। टू रेस्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट टू ओनली कोर इंडस्ट्रीज, टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो भी लाइसेंस की जरूरत होती है वो गवर्नमेंट इजिली अप्लाई कर देती है, इजिली दे देती है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। अब देखिए, टू प्रोवाइड फ्रीडम टू फिक्स प्राइस, फ्रीडम देती है सबको। टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो भी हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट टू आउटसाइड कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज, इम्पोर्ट मीन taking the product or purchasing the product from foreign countries, to encourage import of foreign capital and technology, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तभी हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट फॉर्म्ड हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट प्लान इंट्रोड्यूस हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो भी 51% ओनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर की तो वो 51% पब्लिक सेक्टर को दे दी जाती है। ओनरशिप स्टेक इन पब्लिक सेक्टर कंपनी टू लेस देन 51%। अब जो भी बाकी की जो 49% ओनरशिप होगी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जीडीपी को इफेक्ट ना पड़े। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंटीग्रेट द वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ड इनटू द वर्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, हमें सब कुछ एलिमिनेट कर देने, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, ये ऐसी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने ये पॉलिसीज फॉर्म की हैं टू प्रमोट द एक्सपोर्ट थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। अपनी कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि हम इंपोर्ट किसका करें, फॉरेन करेंसी का इंपोर्ट करें। टू एस्टैब्लिश रिफॉर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, हम एक ऐसा रिफॉर्म बनाएं, ऐसा प्लान बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.